मित्रों, हम कुरल काव्य के माध्यम से अनेक सुंदरतम विषयों पे चर्चा करते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि यह कुरल काव्य आचार्य कुंद देव का हमें अपने लौकिक जीवन को किस तरीके से सुंदरतम रीति से जीना चाहिए, लोक रीति, नैतिकता आदि की मुख्यता से लिखा हुआ यह ग्रंथ है, जिन्हें तिरुवल्लुवर भी कहते हैं। इसमें बहुत अच्छे सुंदरतम विषय आए हैं, उन पे हम क्रमशः चर्चा करते हैं। आज अपन इसके परिच्छेद 92 पे वेश्या प्रति जो महिलाएं करती हैं, उन वेश्याओं के संसर्ग से क्या क्या हानियां होती हैं और सभ्य जन उनसे क्यों बचते हैं, इसकी बहुत ही मार्मिक चर्चा आज होने जा रही है। प्रारंभ करते हैं। जो स्त्रियां प्रेम के लिए नहीं बल्कि धन के लोभ से किसी पुरुष की कामना करती हैं, उनकी मायापूर्ण मीठी बातें सुनने से दुख ही दुख होता है। वेश्या आपसे प्रेम नहीं करती, आपके धन से प्रेम करती है। धन का लोभ रहता है उसको, व्यक्ति से उसको मतलब नहीं है। जब तक आपके पास धन है तब तक आपसे वह प्रेम प्रीति करती हुई दिखाई देगी। जब आपके पास से धन चला जाएगा तो उसकी प्रेम प्रीति भी दूर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रेम था ही नहीं है। जिसका सच्चा प्रेम होता है वह सर्व स्थितियों में आपके प्रति सद्भाव रखता है, आपका सहयोग करता है। वो आपसे मायापूर्ण मीठी बातें करेगी, लेकिन सज्जन पुरुषों को उसकी मायापूर्ण मीठी बातें सुनने से दुख ही दुख होता है। देखो, लोक में भी हम देखते हैं कि कोई अपने कार्य सिद्धि के लिए मीठी मीठी हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा हो, तो हम भी समझते हैं कि यार ये सब अपने कार्य सिद्धि, लौकिक कार्य सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि के लिए मीठी बातें कर रहा है, हमसे इसका कोई प्रयोजन नहीं है, हम में ये गुण नहीं है, तो भी ये झूठी बातें करके हमें बता रहा है। ऐसी वेश्याओं की जो मायापूर्ण मीठी बातें हैं, सज्जन पुरुष उनको सज्जन पुरुषों को वह दुख रूप ही भासित होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह सच्चा प्रेम नहीं है। जो दुष्ट स्त्रियां मधुमयी वाणी बोलती हैं, पर जिनका ध्यान अपनी कमाई पर रहता है, उनकी चाल ढाल को विचार कर उनसे सदा दूर रहो। जो स्त्रियां मधुमयी वाणी, मधु माने होता है शहद, यहाँ कहें कि मीठी बात वाणी बोलती हैं, लेकिन उन वेश्याओं का लक्ष्य अपने कमाई के ऊपर होता है कि इस ग्राहक से हम किस प्रकार से कमाई अधिक से अधिक कर सकें, कैसे हम इसको लूट सकें। तो उनकी चाल ढाल, मीठी वाणी का विचार करते हुए भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होके उनसे हमें सदा दूरी बनाए रखना चाहिए। वेश्या जब अपने प्रेमी का दृढ़ आलिंगन करती है, तो वह ऊपर से यह प्रदर्शित करती है कि वह उससे प्रेम करती है, परंतु मन में तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई बेगारी अंधेरे कमरे में किसी अज्ञात लाश को छूता है। बहुत अनुभव की चीज़ है। अनुभव माने, देखो, अनुभव किसी चीज़ को भोग के ही प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञान की जागृति से उन चीज़ों से दूर रह के भी उन संबंधी हानि लाभ का विचार करा जा सकता है। यह ज्ञान में सामर्थ्य है।
तो अनुभव का मतलब यह होता है कि हमें ज्ञान की जागृति से संसार में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे भाव चलते हैं, कैसे कैसे स्वार्थपरता चलती है, जो हमें जानकारी हो जाती है। तो जो वेश्या होती है वो अपने प्रेमी को दृढ़ आलिंगन में जब बांधती है तो वह ऊपर से तो यह दिखाती है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जैसा प्रीति करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन वह अंदर में क्या विचार करती है कि कोई जैसे बेगार टाल देते ना, जो व्यर्थ की वस्तु है, उस कोई बेगारी अंधेरे कमरे में किसी अज्ञात लाश को छूता है। कोई व्यक्ति जैसे अंधेरा कमरा हो और किसी अज्ञात लाश को छू रहा हो, जैसे उसका कोई परिचय नहीं है, वैसे ही वेश्या का आपके प्रति आलिंगन है। वो आपसे आलिंगन नहीं कर रही, वो अपने धन से आलिंगन कर रही है, वो अपने स्वार्थ से आलिंगन कर रही है। इसलिए उसके आलिंगन को सच्चा नहीं समझना चाहिए। वो तो मात्र आपके धन से अपने स्वार्थ का ही आलिंगन करती है। इसलिए वेश्याओं से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों के मन का झुकाव पवित्र कार्य की ओर है, वे असती स्त्रियों के स्पर्श से अपने शरीर को कलंकित नहीं करते। जिनका मन पवित्र कार्यों की ओर होता है, वह इस प्रकार की असत स्त्रियों से, दुष्ट स्त्रियों से, वेश्याओं से, खराब चरित्र वाली स्त्रियों से वह अपने शरीर को कलंकित नहीं करते, उनके स्पर्श आदि से अपने शरीर को कलंकित नहीं करते। यह जीवन, यह मनुष्य देह आत्मकल्याण के लिए मिली है। यह असत वेश्याओं के संसर्ग से कलंकित करने लायक नहीं है, बल्कि जीवन के कलंक को धोने लायक है आराधना पूर्वक। जिन लोगों की बुद्धि निर्मल है, जिनमें अगाध ज्ञान है, वे उन औरतों के स्पर्श से अपने को अपवित्र नहीं करते जिनका सौंदर्य और लावण्य सब लोगों के लिए खुला है। जिन लोगों की बुद्धि निर्मल है, मल से रहित है या पवित्र है, जिनमें अगाध ज्ञान है, जिनने सत्शास्त्रों को पढ़ा है, बुद्धि विवेक जागृत है, वह उन औरतों का स्पर्श या आलिंगन पसंद नहीं करते, उनका स्पर्श नहीं करते जिनका सुंदरता और लावण्य सबके लिए खुली है। अर्थात हर कोई पैसा दे और उससे आलिंगन कर ले, उसका स्पर्श कर ले, उसके साथ समय बिता ले, तो ऐसे लोगों से सज्जन पुरुष दूर होते हैं। देखिए, जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने पति के अलावा किसी अन्य के बारे में खोटे विचार नहीं रखती। जैसे माता सीता का आता है कि जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि कुंड में सीता ने कहा, हे अग्नि, अगर मैंने पति रूप में किसी भी पुरुष को विचार किया हो स्वप्न में भी, तो हे अग्नि कुंड मुझे जला देना। ऐसे ही यहाँ पे जो पवित्र स्त्रियाँ होती हैं वह अपने पति के अलावा अन्य किसी के लिए भी उनका सौंदर्य रूप नहीं होता है, किसी के लिए भी द्वार नहीं खुला होता है। जिनको अपने कल्याण की चाह है वे स्वेरिणी गणिका का हाथ नहीं छूते, जो अपनी अपवित्र सुंदरता को बेइज्जती करती है। जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं वह गणिका का हाथ नहीं छूते, अर्थात वेश्या का स्पर्श नहीं करते, हाथ नहीं छूते, क्योंकि वह गणिका है, वह वेश्या है, वह अपनी सुंदरता उसकी बिकाऊ है, बाजारू है, वो बेइज्जती करती है अपनी सुंदरता। जो ओछी तबीयत के आदमी हैं वे ही उन स्त्रियों को खोजते हैं जो केवल शरीर से आलिंगन करती हैं, जबकि उनका मन दूसरी जगह रहता है। जो नीची प्रवृत्ति के लोग हैं वह उन स्त्रियों को, वेश्याओं को खोजते हैं कि जो केवल शरीर से आलिंगन करती है, अगर शरीर से आपको स्पर्श करती है, जबकि उनका मन अन्यत्र लगा रहता है, किसी दूसरे पुरुष की या दूसरी जगह उसका लगा होता है। जिनमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं है
उनके लिए चालाक कामनियों का आलिंगन ही अप्सराओं की मोहनी के समान है, जिनकी बुद्धि कामनी करती है। सत असत का विचार नहीं है, हित अहित का विचार नहीं है, सही गलत का विचार नहीं है। वे ही उन चालाक वेश्याओं के आलिंगन को, स्पर्श को अप्सराओं के स्पर्श जैसा समझते हैं कि मेरा यही स्वर्ग है। वास्तव में वह तो नरक का द्वार है। भरपूर साज श्रृंगार किए और बनी ठनी स्वेरणी के कोमल बाहु नरक की अपवित्र नाली के समान है। इसमें घृणित मूर्ख लोग अपने को जा डुबोते हैं। जो भरपूर साज श्रृंगार से सजी हुई है, बहुत बनी ठनी हुई है, तो उनके जो कोमल हाथ हैं, उनका जो स्पर्श है, आलिंगन है, उन्हें वह नरक की अपवित्र नाली के समान दिखाई देता। वर्तमान में भी नरक की नाली के समान है और भविष्य में नरक की नाली में बैतरणी नदी आदि में प्रवेश का द्वार है। इसलिए ऐसी वेश्याओं से सद्बुद्धि लोग दूर रहते हैं। चंचल मन वाली स्त्री, मद्यपान और जुआ ये उन्हीं के लिए आनंद वर्धक है जिन्हें भाग्य लक्ष्मी छोड़ देती है। जो चंचल स्त्रियों में वही लोग आसक्त होते हैं, नशे में वही लोग आसक्त होते हैं, जुए में वही लोग आसक्त होते हैं, आनंद मानते हैं, जिनकी भाग्य लक्ष्मी उन्हें छोड़ के चली जाती है। या जो इनमें आसक्त होते हैं उनकी भाग्य लक्ष्मी जल्दी ही रूठ जाएगी। इसलिए आज अपन ने कुरल काव्य के माध्यम से परिच्छेद 92 वेश्या के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें यह देखा कि वेश्या के संसर्ग से क्या क्या हानियाँ होती हैं। देखिए, संसर्ग करना है, पर का संसर्ग हमें दुख देता है, स्व का संसर्ग हमें सुख देता है। अरे धन्य तो वे हैं जो स्व स्त्री के प्रति भी विरक्त हैं। धन्य तो वे हैं जिन्हें विवाह का विकल्प ही नहीं आया, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन आराधना कर रहे हैं, जिनने अपने अंदर में ही अपना सुख देख लिया है। अब उन्हें बाहर में कहीं कुछ किसी की नज़र उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। सबसे भला अकेला अपने स्वरूप में रहो, तृप्त रहो, मग्न रहो, बाहर की ओर देखो ही नहीं। कदाचित अगर अपने में वासनाएं अभी नहीं सिमट पाई हैं तो पंचों की साक्षी में अपनी स्त्री, अपने पुरुष जिसके साथ विवाह हुआ उसके प्रति ईमानदार रहें, स्वादार संतोष, स्वापति संतोष व्रत से रहें और निरंतर आराधना के मार्ग में बढ़ते हुए उस पवित्र स्वानुभव की ओर बढ़ें और स्वानुभव के पूर्वक मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भाव